आपसे ये जानना चाहेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर अब भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भर रहे हैं और उन्हें काफी समस्या आ रही है। जी निसंदेह जब से बीपीएससी के दूसरे चरण की बहाली निकली है, जी जी। नियमावली में जो चीजें हैं वो नोटिफिकेशन में नहीं है, जिसके कारण पूरा खिचड़ी पक गया है। हम्म, अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। ठीक है। हालांकि हमारे स्तर से, हमारे संघ के स्तर से बहुत सी चीजें, जैसे तकनीकी शिक्षा स्नातक जो है वो आवेदन नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर के हम लोगों ने संघर्ष किया था। उसके बाद जी जी। कल कल उसका सुखद परिणाम निकला है, और आपको भी बधाई, लाइव सिटीज को भी बधाई जी कि जी आपने जी। प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और सरकार पर दबाव बनाया था। कल लेटर निकला है जिसमें बीसीए, ठीक है। बीबीए और बीटेक जो डिग्रीधारी हैं पूर्व जी की जी तरह जी। इस बहाली में भी आवेदन करेंगे। तो पूर्व इसके की लिए तरह आप इस सब बहाली में भी। बधाई, चलिए जी जी। बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी दीपांकर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके पास भी जरूर कॉल आ रहे होंगे, आपसे भी अभ्यर्थी जरूर अपनी शिकायतें बता रहे होंगे, परेशानियां बता रहे होंगे। बहुत से ऐसी परेशानियां अभ्यर्थियों की है। दिन भर हमारे मोबाइल पे भी फोन आते रहता है जी। समरीन जी, तो और उन्हीं सब समस्याओं में ऐसी ऐसी हम्म, समस्या है जिनका निराकरण अभी तक बीपीएससी के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। जिस जैसे एक आध एग्जाम्पल मैं जी आपके जी हाँ सामने बिल्कुल, मैं दर्शकों चाहूंगी जी। दर्शकों को बता दूं जी जी। कि अभी 2 दिन पहले तक जो बीपीएससी का जो पोर्टल था जी जी। उसमें 9, 10th और 11, 12th में विषय चुनने को लेकर के अभ्यर्थियों में काफी परेशानी थी। पहले अच्छा। लिखा हुआ था कि यदि आप 9वीं 10वीं के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ विषय दिए गए थे और उसमें 4 वर्ष की छूट की बात लिखी गई थी। हम्म, उसके अलावे उच्चतर माध्यमिक में कुछ विषय दिए गए थे, उसमें 10 वर्ष की छूट की बात की गई थी, और फिर हम्म, तीसरा ऑप्शन था अन्य। और ठीक है। पिछले 2 दिन से वो अन्य के जगह पर अन्य विषय कर दिया गया है। तो अच्छा। अभ्यर्थियों में ये कंफ्यूजन शुरू में लगा, क्योंकि 5 तारीख से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट था, तो जी जी। लाखों अभ्यर्थियों ने अन्य कर करके रजिस्ट्रेशन कर दिया। हम्म, उन्होंने इसको इंटरप्रेट इस ढंग से किया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को 4 साल की रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब इन सब्जेक्ट को जो चुनेंगे उसको 4 वर्ष का जो छूट मिला है, क्योंकि अंतिम बार 2019 में स्टेट हुआ था। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि जिनका एज बार लैप्स कर रहा था वही केवल सेलेक्ट करेंगे, बाकी फ्रेश कैंडिडेट अन्य सेलेक्ट करेंगे। लेकिन 2 दिन से अन्य की जगह अन्य विषय हो गए। अब जी जी। अभ्यर्थियों में एक और कंफ्यूजन हुआ कि बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सारा रजिस्ट्रेशन सबका गलत हो गया। और इसको बीपीएससी को क्लियर करना चाहिए कि आखिरकार जो अभ्यर्थी 9, 10th के लिए भर रहे हैं और वो हिंदी विषय से भर रहे हैं या मैथ से भर रहे हैं या सोशल साइंस से भर रहे हैं, वो कौन से ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, उसको हम्म। बीपीएससी को क्लियरली बताना चाहिए जी कि जी। अभ्यर्थी फॉर्म भरें तो कैसे भरें, अन्य वाला ऑप्शन कौन चुनेगा, अन्य विषय बिल्कुल वाला। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसको लेकर के बहुत से कंफ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में है। जी अभी भी एक दो और मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जी जैसे जी। बहुत से अभ्यर्थियों के मन में अभी भी, जैसे ये है कि मान लीजिए कि महिला है, और हम्म, महिला महिला अपना ईडब्ल्यूएस किस पते पर देगी। यदि वो विवाहित है तो अपने पति के आवाज से देगी या अपने बिल्कुल जी। मायके की आवाज से देगी। तो इस जी जी जी। बाबत अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने नहीं किया है। नहीं ऐसे किया है ऐसे जी। दर्जनों सवाल हैं जो जी जी जी। अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं है। उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं। अच्छा दीपांकर, हमने देखा है कि ट्विटर पर भी आपने कई बातों का जिक्र किया है। तो जो पहला मुद्दा आपने उठाया था वो ये था कि बीसीए वालों को लेकर, और आपने कहा था कि आपने एक ज्ञापन भी सौंपा है के पाठक को। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या ज्ञापन जो आपने सौंपा है उसमें सिर्फ बीसीए का मुद्दा उठाया था, या और भी कोई ऐसे मुद्दे थे जो आपने ज्ञापन में उठाए थे के पाठक के सामने? मैंने पिछले 5 दिन पहले जी आपके माध्यम से भी, आपके लाइव सिटीज में भी एक खबर चली थी, और मैं जी। के पाठक से मिल करके न सिर्फ मिल बीसीए भी वालों की चुके? बात की गई थी, आपकी बल्कि मुलाकात हुई है के पाठक से? जी बिल्कुल, मैंने उनको जा करके ज्ञापन सौंपा और उनको तमाम बातें बताई कि न सिर्फ बीसीए जी, डिग्रीधारी, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बीएससी आईटी वाले, जी, जी, इस तरीके से बीटेक वाले, जी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका इस अधिसूचना में, बीपीएससी ने जो अधिसूचना डाली है जी, उसमें जी, 6 to 8 में
कहीं से भी वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जबकि इससे पूर्व की जितनी बहालियां हो रही थी उसमें हम्म। वो शामिल उनको किया जा रहा था। तो इस ठीक है। बाबत के पाठक ने मुझे एश्योर किया था जी कि जी जी इन समस्याओं का समाधान होगा, और अल्टीमेटली उन्होंने कल लेटर भी इस जी बाबत निकाल दिया। तो आपने भी इस मुद्दे को बहुत गर्मजोशी से उठाया था। अभ्यर्थियों के हित को जी लेकर के जी जी समरीन जी, आप भी बहुत तत्पर रहती हैं, तो आप भी इसके लिए धन्यवाद की पात्र हैं। जी जी जी। अच्छा दीपांकर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि के पाठक से भी आपने मुलाकात की है, के पाठक से भी मुलाकात हुई थी, तो मतलब क्या आपकी मांगों को, आपकी परेशानियों को उन्होंने सुना था? बिल्कुल, जी के पाठक ने कम ही समय दिया, मुश्किल से हमारी मुलाकात 1 मिनट की हुई होगी, लेकिन उन्होंने जितने देर भी हमारी मुलाकात हुई उसमें कहा कि आपने जो लिखित रूप में दिया है विथ प्रूफ, इसको आपने अटैच किया है, इसको हम लोग संज्ञान में लेंगे और नियमानुकूल कार्रवाई जी। करेंगे। अच्छा, अच्छा ये भी हम जानना चाहेंगे दीपांकर कि अभी एक और बड़ा मुद्दा है। के जी, पाठक जी का एक और आदेश आया है जिसने हंगामा मचा दिया है। जी। साफ-साफ कहा गया है कि अगर कोई भी शिक्षक संघ से बनाता है, कोई भी शिक्षक संघ बनाता है तो वो सीधे अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इस आदेश को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी ट्विटर पे जो है काफ़ी भयानक ट्वीट लिख दिया है, आप भी काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं और मतलब संविधान का हवाला भी आपने दे दिया है। जी, समरीन जी, मैंने भी अपने ट्विटर पर जो कल आदेश निकला है, और बिहार सहित पूरे देश के लोगों को ये बात जानना चाहिए कि हुँ। संविधान के आर्टिकल 19 सी में हमारा ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम लोग यूनाइट होकर के कोई संघ या संगठन बना सकते हैं। लेकिन कल एक बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया, जी, जिसमें ये कहा गया कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो बिल्कुल। अभी तक इन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो अपना संघ या संगठन बना रहे हैं। ऐसे में यदि वो संघ या संगठन बनाते हैं तो उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको डिबार नौकरी करेंगे, बिल्कुल, जी, इस डिबार करेंगे इस बहाली में शामिल होने से। तो जी। ये बहुत ही तुगलकी फरमान है, और ये हुँ, डेमोक्रेसी पर हमला है। हमारे डेमोक्रेसी पर हमला है। बिल्कुल, हम लोग कोई राजतंत्र में नहीं रह रहे हैं, जी, हम लोग तानाशाही में नहीं रह रहे हैं। ये इस तरीके का फरमान हिटलरशाही का फरमान दर्शाता है, और ये एक स्वच्छ डेमोक्रेटिक नेशन में कभी भी हुँ, एक्सेप्टेबल नहीं है। हुँ। लेकिन आपको क्या लगता